हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कंटिन्यू करते हैं हमारी HTET TGT PGT इंग्लिश सीरीज़ को। हम आए हैं लेसन नंबर 5 और आज लेसन नंबर 6 भी कवर करेंगे, जिससे हमारी +1 क्लास का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बुक है स्नैपशॉट्स लेसन नंबर 5। लेसन नेम इज़ बर्थ, रिटन बाय AJ क्रोनिन। इसमें क्या है, एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम AJ क्रोनिन्स नॉवल, ये नॉवेल से लिया गया है। नॉवेल का नाम क्या था, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। द सिटाडेल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक यंग डॉक्टर है जो कि अभी अपनी ग्रेजुएशन या MBBS आप बोल सकते हो कंप्लीट करके आए हैं, और उसने इंटर्नशिप या फिर एज एन असिस्टेंट जॉब करना स्टार्ट किया है। वो एक बच्चे की जान बचाता है जो कि स्टिल बॉर्न, यानी कि जो कि जन्मा था मरा हुआ। तो यही है स्टोरी हमारी। स्टार्ट करते हैं। नेम है एंड्रयू मैनसन। एंड्रयू मैनसन यंग डॉक्टर है, न्यूली पास्ड आउट है, ज्वाइंट एज एन असिस्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया है। किसके अंडर? डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर ज्वाइन किया है, जो जिनकी सर्जरी कहाँ पे है, यानी कि सर्जरी होता है एक तरीके से क्लिनिक या हॉस्पिटल आप बोल सकते हो। उनका क्लिनिक है कहाँ पे? इन स्मॉल वेल्श टाउन है एक, वहाँ पे है उनका सर्जरी ऑफ ब्लेनेले, जो कि जाना जाता है माइनिंग टाउन। माइनिंग क्या होता है? जो खानों में खुदाई करते हैं उन लोगों के लिए, मतलब खान में काम करने वालों के लिए, इसलिए उन्होंने उसको टाउन को बोला जाता है माइनिंग टाउन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग माइंस में काम करते हैं। लेकिन जो सर्जरी वाली प्रॉपर जगह है उसको बोलते हैं बायरन गोवर, जो कि टाउन का एक पार्ट है। अब क्या है? जॉय मॉर्गन है दूसरा करेक्टर। अ वेल बिल्ट पर्सन, मतलब लुक वाइज वो अच्छा है। वर्कड एज अ ड्रिलर की तरह उसने काम किया है, एज अ ड्रिलर काम किया है। कहाँ पे? माइंस में। उसकी जो वाइफ है, लगभग वो 20 साल से मैरिड हैं दोनों, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। अब क्या है, जो मिसिज मॉर्गन है वो एक्सपेक्टिंग अ बेबी, यानी कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो क्या होता है, आधी रात की बात है लगभग। आफ्टर स्पेंडिंग अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद हर बिलवड क्रिस्टीन, ये है क्रिस्टीन, ये याद रखना आप, ठीक है, क्रिस्टीन, क्योंकि ये वर्ड पूरे लेसन में और कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा ये नाम। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। क्रिस्टीन किसकी गर्लफ्रेंड है? जो हमारा डॉक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो घर वापस आता है, तो क्या मिलता है उसको? जो मिस्टर मॉर्गन है उसका वेट कर रहा है। एंड्रयू जो हमारे डॉक्टर है उसका वेट कर रहा है। कौन? मॉर्गन। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ को ज़रूरत है डॉक्टर की प्रेजेंस की, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्री मैच्योर जो डिलीवरी उनकी हो जाएगी, इसलिए उनको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। तो अब क्या होता है, दोनों जाते हैं मॉर्गन्स के हाउस में। मिस्टर मॉर्गन और एंड्रयू जो कि डॉक्टर हैं, दोनों जाते हैं। उसका घर कहाँ है? 12 ब्लानिया टेरेस पे। अब मिस्टर मॉर्गन जो है उसकी आवाज़ से पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, और वो क्या कहता है डॉक्टर को? आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, मैं जानता हूँ आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे, मतलब आप पूरी कोशिश करोगे कि हमारी हेल्प हो सके, हमारा बच्चा और जो उसकी मम्मी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों। डॉक्टर कौन है? एंड्रयू मैनसन एंटर द स्मॉल बेडरूम में एंटर करता है उनके, जो कि क्लीन तो है लेकिन पुअरली फर्निश्ड है, मतलब फुली फर्निश्ड नहीं है, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। लिट ओनली बाय अ ऑयल लैम्प, उसमें क्या है? अंधेरा सा कमरा है, मतलब वो गरीब हैं, आप एक तरीके से ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑयल लैम्प से चलता है, वहाँ पे रोशनी होती है। मिसिज मॉर्गन जो हैं अपनी मदर के साथ बैठी है, मतलब मिसिज मॉर्गन लेटी हुई हैं, लेकिन उनकी जो मदर है वो साइड में ही बैठी है उनके पास। शी वॉज अ टॉल ग्रे हेयर्ड, ये GREY आएगा, ठीक है, ग्रे हेयर्ड वुमेन
ऑफ नियरली 70। कौन? मिसिज मॉर्गन की जो मदर हैं उसके पास बैठी हैं, उनकी एज लगभग 70 ईयर्स हैं, वाइट बाल हो चुके हैं, लंबी सी दिखाई देती हैं। वो डॉक्टर को चाय के लिए पूछती हैं। आस्क्ड फॉर टी द डॉक्टर, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी। डॉक्टर इस तरीके से पूछते हैं। पता क्या होता है आपके एग्जाम में, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगर हमें ये लेसन नहीं पढ़ा होगा तो हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा कि ये किस लेसन से है या किसने बोले हैं ये शब्द। अब इस लेसन की स्टोरी हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एलिमिनेट कर पाएंगे कि किस लेसन से है ये और किसके द्वारा बोले गए हैं ये शब्द। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब क्या होता है, वो चाय बना देती हैं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी। अब वो मतलब डॉक्टर नीचे आ जाते हैं, किचन में बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद लगभग, ही वेंट अपस्टेयर्स, दोबारा से ऊपर जाते हैं रूम में और चेक करते हैं प्रोग्रेस। तो वो चेक करके प्रोग्रेस फिर से वापस आ जाते हैं कि हाँ प्रोग्रेस ठीक हो रही है पेशेंट की। तो वो फिर से किचन फायर के पास आके बैठ जाते हैं। अब जो है ओल्ड वुमेन, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट बताया गया है यहाँ पे। जो बूढ़ी औरत कौन है, मिसिज जो मॉर्गन है उनकी माँ, वो चुप रहती हैं, मतलब वो चिंता में है कि क्या होगा। एंड्रयू वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। एंड्रयू जो है कौन, डॉक्टर, अपने विचारों में खोए हुए हैं। अबाउट क्रिस्टीन, क्रिस्टीन उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। ठीक है। बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स इन द स्ट्रीट। जो मिस्टर मॉर्गन है वो अंदर नहीं आता, वो बाहरी गली में रुक जाता है और वेट कर रहा होता है, जैसे आपने नॉर्मली मूवीज़ में भी देखा होगा। जब डिलीवरी होती है तो जो जेंट्स होते हैं घर के, वो मतलब बाहर वेट करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरीके का जो सीन है यहाँ इस लेसन में है। ठीक है। एट लास्ट क्या होता है, नर्स की आवाज़ आती है। नर्स वॉइस वाज हियर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। एंड्रयू लुक्ड एट द क्लॉक। जो नर्स है वो बुलाती है हेल्प के लिए, मतलब अब डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले तो था नर्स का काम। अब पेशेंट को टेक केयर करना है, उसको मेडिसिन देनी है या उसको कोई इंजेक्शन लगाना है, अब है एंड्रयू का काम, यानी कि डॉक्टर का काम। ठीक है। तो नर्स जो है वो आवाज़ लगाती है। एंड्रयू टाइम देखता है, लगभग 3:30 हो चुके हैं सुबह के, 3:30 AM। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। अब क्या है, वो उठता है और बेडरूम की तरफ जाता है। ही सा दैट ही कुड नाउ बिगिन हिज वर्क। अब वो देखता है कि मेरा काम अब शुरू करने का टाइम आ गया है। एन आवर पास, लगभग 1 घंटा पास हो जाता है, मतलब 1 घंटा बीत जाता है। वॉज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल। 1 घंटे का लंबा सा स्ट्रगल होने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, देन फर्स्ट रेज ऑफ डाउन अपीयर्ड। मतलब कि जो पहली किरणें हैं, एक तरीके से सुबह सुबह की पहली किरणें या सूरज की पहली किरणें आती हैं, उनके साथ एक बच्चे का जन्म होता है। चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस। बच्चा कैसा पैदा होता है, मरा हुआ पैदा होता है। ये देख के अ शिवर ऑफ हॉरर वेंट थ्रू हिज बॉडी। उसने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे बच्चे को, मतलब पैदा हुआ और मरा हुआ पैदा हुआ। तो डॉक्टर ने, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड नहीं है वो डॉक्टर, ठीक है, न्यूली पास्ड आउट है, तो वो देखता है एक तरीके से उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है। ठीक है, उस बच्चे को देख के। ही हैड नेवर इमेजिन्ड सच थिंग वुड हैपन आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड। वो सोचता है कि उसे ऐसा एहसास नहीं था कि उसने उनसे प्रोमिस किया और उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि वो बच्चे को बचा नहीं पाएगा। ठीक है, वो प्रोमिस करके आया था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और बच्चे की डेथ हुई मिलती है। वो बच्चा पैदा ही ऐसे होता है कि उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है। अब क्या है, इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू नर्स एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन। सुजैन मॉर्गन वाइफ का नाम है, जो कि पेशेंट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सुजैन मॉर्गन। तो वो क्या करता है, बच्चे को नर्स को दे देता है और अपना पूरा फोकस कहाँ पे लगाता है, सुजैन मॉर्गन के ऊपर। वो उसको अपना जो भी है मतलब इंजेक्शन वगैरह दे देता है, वो ठीक हो जाती है। ही गेव हर एन इंजेक्शन। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स हर हार्ट गेन्ड स्ट्रेंथ। नाउ ही वुड सेफली लीव हर। अब क्या होता है कि इंजेक्शन वगैरह देने के बाद अब उसका जो हार्ट बीट है वो अच्छे से मतलब हार्ट बीट जो है अच्छे से चल रही है।
पेशेंट की, तो अब वो सेफली उसको छोड़ सकता है और अपना पूरा फोकस बच्चे के ऊपर कर सकता है। ठीक है। फिशिंग अमंग सोडन न्यूज़पेपर्स। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा लिखवाया नहीं है बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो वो पूछता है नर्स से कि बच्चा कहाँ है। वो बोलती है कि बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए उसने बेड के नीचे रख दिया है बच्चे को। अब क्या होता है, वो निकालता है, एंड्रयू निकालता है बच्चे को। फिशिंग अमंग द सोडन न्यूज़पेपर, मतलब बेकार पड़े हुए रद्दी न्यूज़पेपर्स में से, बिलो द बेड, बेड के नीचे। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चे को वो निकालता है। इट वॉज अ बॉय, ये बॉय था। परफेक्टली फॉर्म्ड, द बॉडी वॉज येट वार्म, उसने क्या देखा कि बच्चे की बॉडी अभी भी गर्म थी। इट वॉज वाइट एंड सॉफ्ट अ टेलो, मतलब कि जैसे मांस का टुकड़ा होता है एक तरीके से, वैसा था वो, सॉफ्ट और वाइट कलर का। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, जो उसकी बॉडी थी वो कैसे दिखाई दे रही थी कि उसमें हड्डियां ही नहीं हैं, मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो मृत शरीर कैसा होता है, उसको कैसे भी गिरा दो वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है। तो एंड्रयू न्यू दैट इट वाज केस ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया होती है, क्या केस है ये, जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनकॉन्शियस हो जाना, यानी कि बेहोश हो जाना। ठीक है। तो ये बीमारी क्या है, एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया, आप ये याद रखना कि बच्चे को क्या हुआ था। अब क्या है कि नर्स बोलती है, सेड टू, नर्स को वो बोलते हैं कि मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी दो अलग अलग बेसिन्स में लेके आओ, मतलब टब भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो अलग अलग बेसिन्स में लेके आओ ठंडा पानी और गर्म पानी, और जल्दी से लेके आओ। ही टूक अ ब्लैंकेट, अब क्या होता है, वो ब्लैंकेट लेता है एंड लेट द चाइल्ड अपॉन इट, और बच्चे को उसके ऊपर लेटा देता है। देन ही बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, अब वो स्टार्ट करता है स्पेशल तरीके का रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या होता है, ब्रीदिंग सिस्टम हमारा। ठीक है। तो अलग ही तरीके का वो रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट करता है। द बेसिन्स अराइव्ड, बेसिन्स वो ले आती है। नाउ ही प्लंज्ड इट, यानी कि चाइल्ड के लिए यूज होता है इट वर्ड, इनटू द कोल्ड वाटर, पहले वो ठंडे पानी में डालता है बच्चे को और फिर गर्म में। तो इस तरीके से 10-15 मिनट तक ऐसा करता है लगभग। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद, द चाइल्ड वाज स्टिल एंड ड्यू टू वेट बॉडी, चाइल्ड स्लिप्ड फ्रॉम एंड्रयूज हैंड्स एंड फेल डाउन लुकिंग लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश। अब क्या होता है, बच्चा इतना ज़्यादा गीला हो चुका है, बच्चे को सांस तो नहीं आई, लेकिन गीला होने की वजह से वो हाथ में से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। मिडवाइफ, यानी कि जो पास में नर्स है, वो बोलती है, फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, इट्स स्टिल बॉर्न, वो बोलती है कि दया करो, मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं कि भगवान दया करे। ठीक है, कि ये बच्चा तो मृत ही पैदा हुआ है। हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक मेहनत करने के बाद ही स्टिल मेड ऑन लास्ट एफर्ट, वो फिर से दोबारा अपना लास्ट एफर्ट करना चाहता है। ही रब द चाइल्ड विद अ रफ टावल, एक रफ टावल से वो बच्चे को रगड़ता है, साफ करता है। ही प्रेस्ड एंड रिलीज द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, अब वो दोनों हाथों से बच्चे की चेस्ट के ऊपर प्रेस करता है और रिलीज करने की कोशिश करता है जो भी कुछ उसके अंदर फंसा हुआ है। दस ही ट्राइड टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, अब वो क्या करना चाह रहा है कि उसकी बॉडी में जो सांस है वो आ जाए, तो इसके लिए वो ट्राई कर रहा है। देन चाइल्ड स्टार्टेड गैस्पिंग, अब क्या होता है, बच्चा स्लोली सांस लेना शुरू कर देता है, फिर उसकी सांसें गहरी होती जाती है, डीपर एंड डीपर। अ बबल ऑफ म्यूकस, म्यूकस यानी कि गंदगी का एक बबल उसकी छोटी सी नोस्ट्रिल्स में से आता है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो लिम्स थी यानी कि जो बॉडी थी वो बोनलेस नहीं लग रही थी। द हेड नो लॉन्गर ले स्पाइनलेसली, अब जो बच्चे का सिर है वो ऐसे ही नहीं पड़ा था जैसे कि डेड बॉडी का होता है। द स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, जो स्किन थी अब धीरे धीरे वो पिंकिश हो रही थी। देन एक्सटिंक्टली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर एकदम से बच्चे की आवाज़ आती है, किस चीज़ की, कि बच्चा रोने लगा। नर्स सेड, नर्स बोलती है, थ्रो हर टीयर्स, नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मतलब खुशी के आंसुओं के साथ बोलती है, डियर फादर इन हेवन, डियर फादर इन हेवन, इट्स कम अलाइव, कि वो बोलती है, फादर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, गॉड के लिए। ठीक है, तो वो बोलती है कि डियर फादर मतलब भगवान, बच्चा बच गया है
और बच्चा जिंदा हो गया है। एंड्रयू हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स, एंड्रयू बच्चे को नर्स को दे देता है। ही वॉज फीलिंग वीक एंड डेज्ड, इतनी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा था और सुस्ता भी रहा था, मतलब थकावट हो गई थी उसको। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, तो वो नर्स को जाते हुए बोलता है कि मैं अपना बैग बाद में ले लूँगा। ओल्ड लेडी जो थी वो अभी भी प्रेयर ही कर रही थी, मतलब वो दीवार के सहारे खड़ी थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक और वहीं पे प्रेयर करती रहती है। अब मिसिज मॉर्गन स्टिल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक यानी कि बेहोशी में ही है मिसिज मॉर्गन अभी भी। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, अब वो नीचे की तरफ जाता है रूम में। एंड टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, बड़ा सा गिलास पानी का पीता है और बोलता है सेड ऑल राइट जॉय, बोथ ऑल राइट, तो जॉय को जाते हुए बोलता है कि सब कुछ ठीक है जॉय, दोनों ठीक हैं, सही सलामत हैं। नियरली 5 o'clock यानी कि 5 AM सुबह का टाइम है। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ जो माइनर्स थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो वो टाउन है वो माइनिंग के माइनर्स वहाँ पे रहते थे, माइनर मतलब खानों में काम करने वाले वहाँ पे रहते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो स्ट्रीट में ऑलरेडी उठ चुके थे। एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम ही केप्ट थिंकिंग अनकॉन्शियसली, अब उनके साथ साथ चलते हुए, मतलब स्ट्रीट में चलते हुए एंड्रयू सोच रहा है क्या, आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, क्या सोच रहा है वो कि मैंने सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाया है। ये था हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है द टेल ऑफ मेलन सिटी, और ये है हमारा 11th क्लास का लास्ट लेसन, ठीक है। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज रिटन बाय विक्रम सेठ, ये इंडियन राइटर हैं। इसमें क्या है, इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम विच शोज हाउ स्टूपिड द किंग, द मिनिस्टर्स एंड द पीपल ऑफ अ सर्टेन किंगडम वर, ये किंग के बारे में है, उसके किंगडम के बारे में है, उसके मिनिस्टर्स के बारे में है, और एक ह्यूमरस यानी कि कॉमेडी टाइप का कि ये पोएम है जिसमें बताया गया है कि किंग और उसके जितने भी मतलब साम्राज्य में कितने पागल या फूल लोग हो सकते हैं। अ सिटी मतलब नेम नहीं मेंशन है किस जगह की है, तो सिंपली अ सिटी बोला गया है। रूल्ड बाय अ किंग, नाइस किंग, वो अच्छा था राजा, राजा अच्छा तभी होता है जब वो न्यायप्रिय हो, ठीक है। तो वो न्यायप्रिय राजा था, उसने क्या किया, ऑर्डर दिया दैट ट्रम्फिकल आर्च शुड बी बिल्ट अक्रॉस द मेजर थ्रोफेयर ऑफ हिज किंगडम। अब उसने क्या ऑर्डर दिया कि विजय मेहराब यानी कि ट्रम्फल आर्च, ये क्या होता है कि जीत का एक साइन, ठीक है, विक्ट्री का साइन आप बोल सकते हो, वो उसकी एक आर्क बनाई जाए, ठीक है। आर्क कैसे होती है, इस तरीके से, मतलब हल्की सी आर्क मुड़ी हुई, वो बनाई जाए कहाँ पे, जो मेन पथ है, मुख्य पथ है किंगडम का, वहाँ पे। अब वर्कमैन जो हैं वो बना देते हैं आर्क एज डिजायर्ड बाय किंग, जैसा कि राजा ने चाहा। बट व्हेन द किंग रोड थ्रो दैट आर्च हिज क्राउन हिट एंगेज्ड इट एंड फेल डाउन। अब क्या होता है, जब राजा उसको चलता है, मतलब वहाँ से आर्क के पास नीचे से निकलता है, तो उसका जो क्राउन है, उसका जो सिर पे मुकुट पहना हुआ है, वो टकराता है और गिर जाता है। ही फेल्ट डिस्ग्रेस्ड, उसको थोड़ा बेइज्जती महसूस होती है। ही ऑर्डर्ड द चीफ टू द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड, तो वो क्या ऑर्डर देता है गुस्से में कि बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाए, जिसने इतना मतलब आर्क ऐसी बनाई कि जो कि टच हो जाए और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड फॉर द हैंगिंग, फांसी के फंदे और रस्सी, तख्ते, गैलोज होता है तख्ते वगैरह, अरेंज किए गए ताकि फांसी चढ़ाया जाए। अब किसकी बारी है, बिल्डर्स की। बिल्डर्स के चीफ जो है वो क्या बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और गलती किसकी है, वर्कमैन्स फॉल्ट, वो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, वर्कमैन मतलब जिन्होंने काम किया है यहाँ पे उन सभी की गलती है। अब वर्कमैन जो बोलते हैं वो मेंसन्स को बोल देते हैं, मेंसन होता है मिस्त्री, ठीक है, कि राजमिस्त्री जो हैं उनकी गलती है, क्योंकि जो ब्रिक्स का साइज था वो गलत था, ईंट बनाने वाले मतलब रॉन्ग साइज की थी। अब जो मेंसन होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो आर्किटेक्ट की गलती है जिसने डिज़ाइन ही ऐसा दिया हमें, ठीक है। आर्किटेक्ट बोलते हैं, आर्किटेक्ट जो बोलता है सेड किंग हिमसेल्फ
मेड सर्टेन चेंजेस इन द प्लान। तो आर्किटेक्ट आके बोलता है कि मेरी गलती नहीं है क्योंकि किंग ने ही अपने आप कुछ चेंजेस किए थे उस प्लान में। अब क्या है, जो किंग के ऊपर आ गई है बात, ठीक है। किंग हो जाता है कंफ्यूज होके वो बोलता है कि मैं अपने सबसे मतलब मेरे लिए सबसे वाइजेस्ट मैन यानी कि सबसे समझदार इंसान जो भी है साम्राज्य में उसको ढूंढ के लाओ। तो उसको लाया जाता है। वो कौन होता है, बहुत ही बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा, जो ना तो चल सकता है ना अच्छे से देख पाता है। वो क्या कहता है, सेड इट्स वाज द फॉल्ट ऑफ आर्च। वो बोलता है कि यहाँ पे किसी का भी फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे किसका फॉल्ट है, आर्च का, यानी कि जो बनी हुई है, जो डिजाइन बना हुआ है आर्क, उसी का फॉल्ट है कि वो टेढ़ी बनी, ठीक है। किंग सेड प्लान पोस्टपोन बट समवन हैड टू बी हैंग्ड इमीडिएटली। अब इन सब चीज़ों में ताकि लोगों को मूर्खता ना दिखाई दे तो किंग बोलता है कि रुको, जो भी प्लान है उसको बारीकी से देखने के लिए पोस्टपोन किया जाता है, बट अभी तो किसी ना किसी को फांसी पे चढ़ना ही होगा। ये सुन के सो द नूज वाज सेट अप, तो फंदा तैयार किया जाता है। थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा ऊपर होता है वो, हाइट मतलब थोड़ा सा हाइट पे होता है। ईच मैन वाज मेजर्ड, अब क्या होता है, हर आदमी को मेजर किया जाता है जो फंदे तक पहुंच जाए, लेकिन उस फंदे तक सिर्फ एक ही आदमी पहुंच पाता है और वो कौन है, किंग खुद, ठीक है, किंग हिमसेल्फ। अब इसको चढ़ा दिया जाता है फांसी, किंग को चढ़ा दिया फांसी, बट द क्राउड शाउटेड, लेकिन जो क्राउड है वो क्या चिल्लाती है, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, द किंग इज डेड, मतलब ये सब वो पुकारती है, जो क्राउड होती है भीड़ लोगों की। दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे सेड बट वर नॉट वरीड मच अबाउट इट, मतलब वहाँ के लोग भी इसी तरीके थे मूर्ख से, तो वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो ज़्यादा चिंतित भी नहीं है। बीइंग प्रैक्टिकली माइंड यूज करते हुए उन्होंने क्या किया, दे एट वंस सेंट द मैसेंजर्स टू प्रोक्लेम इन द नेम ऑफ द किंग दैट द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी फर्स्ट मतलब जो गेट है उसको फर्स्ट टाइम मतलब सबसे पहले, ठीक है, गेट को सबसे पहले जो पास करेगा या उसके नीचे से निकलेगा या उसको क्रॉस करेगा वो चूज करेगा कि स्टेट का राजा कौन बनेगा। अब वो कौन होता है, सबसे पहला जो क्रॉस करता है गेट को वो कौन होता है, एक मूर्ख आदमी यानी कि इडियट, ठीक है। गार्ड्स उसको पूछते हैं रोक के कि तुम बताओ, मतलब तुमने सबसे पहले गेट को क्रॉस किया, तुम बताओ कि राजा कौन बनेगा। तो वो क्या जवाब देता है, क्योंकि उसको मेलन सबसे पसंद होते हैं, मेलन होता है खरबूजे, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज होता है वैसे वाटरमेलन, मतलब मेलन खरबूजे तरबूज दोनों होता है, ठीक है। वाटरमेलन बोलते हैं बड़े को और जो छोटे हैं मेलन खरबूजे उनको, ठीक है। तो उसको मेलन पसंद थे इसलिए वो बोल देता है कि एक मेलन ही राजा बनेगा, यानी कि खरबूजा ही राजा बनेगा, और ऐसा ही हो जाता है। बिकॉज ही लाइक द मेलन सो ही रिप्लाइड दैट, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था मेलन्स को, इसलिए उसने वही रिप्लाई दे दिया। द मिनिस्टर्स क्राउंड अ मेलन एंड सेड यू आर नाउ अ किंग। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना जो मुकुट लेके आते हैं राज्य का और उसके सिर पे पहना के और बोलते हैं कि आज से आप ही राजा हो। दस द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता था। यहाँ पे पूरे लेसन में क्या बताया कि मतलब ये अब मेलन के राज्य में जो राज है वो कैसे चला, देखो ये लेजिस फेयर प्रिंसिपल था, इसके बेस पे चला कि लोग आपस में किसी को तंग नहीं करते थे, ना किसी की बातों में इंटरफेरेंस करते थे, ठीक है। तो यही है हमारा लेजिस फेयर, नॉन इंटरफेरेंस विद इंडिविजुअल फ्रीडम, किसी की आज़ादी को इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी की आज़ादी में इंटरफेयर नहीं करना। वर वेल इस्टेब्लिश्ड इन दैट स्टेट, इस स्टेट में ये अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता था और ऐसे ही उनका राजपाट चलता रहा। सो ये थी हमारी NCERT +1 क्लास इंग्लिश की, स्नैपशॉट भी हो गई है और हॉर्नबिल भी हो गई है। अब बचती है क्लास 12th, इसको भी हम जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे, उसके बाद क्या, इस संडे को आपको मैराथन मिलेगी भाई,
ठीक है। मैराथन मिलेगी, पहले लिटरेचर की मिलेगी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको लिटरेचर की मैराथन मिले, क्योंकि लिटरेचर का मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया सिलेबस, इसलिए 1 या 2 मतलब 1 से 2 वीडियोस, या तो 1-1 घंटे की या 2 घंटे की ही एक वीडियो, ठीक है। तो उसमें पूरी लिटरेचर आपकी कवर हो जाएगी पीजीटी इंग्लिश के लिए, एचटेट पीजीटी इंग्लिश के लिए, क्योंकि टीजीटी में इतनी लिटरेचर नहीं आएगी, पीजीटी में आएगी अगर आई तो उसको हम करेंगे मैराथन से। वो भी ट्रिक्स के साथ मैं आपको करवा दूंगी कि राइटर्स के नेम आपको कैसे याद करने हैं, क्या क्या जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं किसी भी लेसन में, कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो उस मैराथन को ज़रूर देखना। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।